अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और हमारे साथ बड़े उस्ताद और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी रवायात हैं, कौन सी ऐसी तारीख़ है जिसकी वजह से कराची प्रेस क्लब को पाकिस्तान के दीगर प्रेस क्लब्स पर जो है वो फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल है। मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस में जो है वो अरसा दराज से कालम लिख रहे हैं, जामिया उर्दू में शोबा सहाफ़त के सरबराह रहे हैं। यहाँ पर जो प्रेस क्लब में अरसा दराज से इलेक्शन होते हैं क्लब के, तो वहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हम आज इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप कैसे हैं, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? जी बस सब खैरियत, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि अच्छा, जो हमारा दूसरा घर है कुछ बात कर सके। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि हम एक यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, नए बच्चों को बहुत कम पता होता है ऐसी रवायात के बारे में कि कराची प्रेस क्लब की तारीख़ कितनी पुरानी है, इसकी बिल्डिंग भी माशाल्लाह इतनी शानदार है। तो आपके अपने इसके बारे में क्या ख्याल है? क्लब 1959 से 1959 से शुरू हुआ और प्रेस क्लब की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ कैंटीन है या ये कि खाने पीने की सहूलतें या तफरीही सहूलतें, बल्कि प्रेस क्लब का आज़ादी सहाफ़त की तहरीक को इस मुल्क में मुस्तहकम करने और दूसरे सहाफ़ियों के हालात कार को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में बड़ा बुनियादी किरदार है। 1960 से लेकर अब तक जितनी सहाफ़ियों की तहरीकें चली हैं, खा वो आज़ादी सहाफ़त के लिए चली हों, चाहे वो वेज बोर्ड के लिए चली हों, चाहे वो इमरजेंसी के ख़िलाफ़ चल रही है परवेज़ मुशर्रफ की, उन सब की बुनियाद प्रेस क्लब रही और प्रेस क्लब के ज़रिए। अच्छा, प्रेस क्लब ने ना सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बल्कि मज़लूमों के लिए भी हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे। जितनी सियासी तहरीकें चली हैं, अयूब खान के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक, याह्या खान के ख़िलाफ़ चलने वाली, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 1977 में चलने वाली तहरीक, MRD की जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ तहरीक और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक का मरकज़ प्रेस क्लब रहा है। यहाँ लोग आते रहे, बिला खौफ व ख़तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, प्रेस क्लब वाले उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे, क्योंकि हर दौर में ये हुआ कि इंटेलिजेंस वाले पीछा करते रहे। उन्होंने कोशिश की कि इन मुनर्रफीन को जगह ना मिले अपनी बात कहने की, तो प्रेस क्लब ने हमेशा इन सारे मज़लूमीन को जगह फराहम किए। और अहम तरीन बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिवायत इसी तरह मुस्तहकम हो रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अहदेदार आते जाते रहते हैं, आपस में इख्तलाफ इत्तेफाक सब चलता है, मगर जो बुनियादी पॉलिसी है प्रेस क्लब की वो वही है कि आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करना, हालत कार की जद्दोजहद के अंदर किरदार अदा करना और मज़लूमों को मौका देना कि वो अपनी बात यहाँ कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ इस तरफ मौजूद हैं जनाब AH खानज़ादा साहब। ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और लिख रहे हैं अरसा दराज से और न्यूज़ में जो है वो काम कर रहे हैं आजकल। और इस जो हमारा यहाँ पर प्रेस क्लब है, इसके 2 दफ़ा सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी रवायात हैं कराची प्रेस क्लब की जो इसको पाकिस्तान के दूसरे प्रेस क्लब से जो है वो मुमताज़ करती हैं? देखिए जी, कराची प्रेस क्लब जो है वो पाकिस्तान का पहला प्रेस क्लब है और 1958 26 दिसंबर 1958 को इस इमारत में, ये जो 180 बरस पुरानी इमारत आपको नज़र आती है, यहाँ प्रेस क्लब का क़याम अमल में आया। और उस दिन से आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हों या न हुए हों, लेकिन कराची प्रेस क्लब में हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन जैसे ही कामयाब लोगों का ऐलान करता है, तो जो कामयाब होने वाले होते हैं वो कुर्सियों पर जो ओहदेदारी उसी वक्त संभाल लेते हैं, और जो कामयाब नहीं होते हैं वो ऑडियंस में आके बैठ जाते हैं। कोई हल्का खोलने की बात नहीं होती, कोई धांधली का तज़किरा नहीं होता, और सब जो सदर मुंतखब होता है वो पूरे कराची प्रेस क्लब का सदर होता है। ठीक है जनाब। मुमताज़ बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम मजबूर, महजूर, बेकस, पसमानदा तबक़ात की अगर कोई आवाज़ है तो वो कराची प्रेस क्लब है। तहरीक बावर्दी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ हो या बेवर्दी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ हो, डिक्टेटरशिप चाहे वो यूनिफॉर्म में हो चाहे शेरवानी पहन के की जाए, उसके ख़िलाफ़ पहली मुज़ाहमत हमेशा कराची प्रेस क्लब ने की है। उसकी मिसाल ये है कि जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर रहे, जब तक वो यहाँ आते थे, लेकिन जैसे ही वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हुए तो हमने माजरत कर ली कि जनाब अब आप चूँकि चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं तो अब आप प्रेस क्लब मत आइए, मेहरबानी होगी। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि जब ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो को
जब कहीं सियासी बात करने की इजाज़त नहीं थी तो कराची प्रेस क्लब में हर सियासी बात होती थी। ज़ियाउल हक के वज़ीर इत्तलात जनरल मुजीब ने कहा कि ये एनिमी टेरिटरी है, ये दुश्मन का इलाका है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने जवाब दिया कि दिस इज़ मोस्ट लिबरेटेड एरिया, दिस इज़ नॉट एनिमी टेरिटरी। तो जो मजबूर, महकूर, बेबस जो तबकात भी हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़बान से हो, किसी भी सियासी फ़िक्र के लोग हों, कराची प्रेस क्लब उनका पुश्तेबान रहा है। और ये एक बड़ी अजीब रिवायत है जिसमें जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सहाफ़त और सहाफ़ती तहरीकों का मरकज़ तो कराची प्रेस क्लब था, है और आइंदा भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी तहरीकों का मरकज़ भी कराची प्रेस क्लब रहा है। जब नुसरत भुट्टो को जगह नहीं मिली तो प्रेस क्लब ने जगह दी, जब बेगम कुलसूम नवाज़ को कहीं जगह नहीं मिली परवेज़ मुशर्रफ की मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ बात करने की, तो कराची प्रेस क्लब। और फिर इस शहर में जब हालांकि MKM का रवैया प्रेस क्लब से ठीक नहीं था, लेकिन जब MKM को बात करने की इजाज़त नहीं थी तब MKM की बात भी कराची प्रेस क्लब से हुई। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की और बात है कि कराची प्रेस क्लब जैसे इदारे हमारे यहाँ मौजूद हैं। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह कराची प्रेस क्लब शानदार जमहूरी इक़दार को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे सीनियर बुज़ुर्गों और सहाफ़ियों के साथ बैठ कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसी रवायात को आगे लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा उर्दू पॉइंट। फ़रहान अली ख़ान के साथ ज़ाहिर महमूद।